फ्रेंड्स, वेलकम टू शोकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में प्रभा और अर्णव से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और देखते हैं ये लोग कितना सही लिख पाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने क्वेश्चन भी बहुत ही ढूंढ के, बहुत टिपिकल नहीं है बट लिखना है। तो चलिए देखते हैं प्रभा और अर्णव कर क्या रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? क्या हो रहा है अर्णव? पढ़ाई? गुड। रिवीजन? गुड। प्रभा, रिवीजन हो रहा है? अच्छा, तो आप लोग के साथ मैं एक गेम खेलने वाली हूँ। ठीक है, पढ़ने से ही रिलेटेड है। अर्णव, आप इधर आ जाइए, प्रभा के बगल में। हाँ, अरे चलिए भाई, अरे झगड़ा नहीं। शुरू शुरू इन लोग का शुरू हो गया। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। ना चलिए, बैठिए बेटा, बैठिए। प्रभा, रेडी? हाँ, तो आप लोग रेडी है ना? तो देखिए, पहला वो क्या है कि क्वेश्चन क्या किससे रिलेटेड रहेगा? आप क ख ग घ पढ़े हुए हैं? हाँ। त्र से क्या आता है? त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। ओके, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर में त्र आएगा। हिंदी? हाँ, हिंदी। ठीक है, उसके आंसर में त्र आएगा। समझ में आ गया ना? हाँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची ऐसा क्या है जिसमें त्र आता हो गया? हम 10 से सेकंड तक खेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और फ्रेंड्स, जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं ना, वो जनरली क्लास, यानी कि अंडर क्लास सेकंड में भी है, फिफ्थ में भी है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए। तो चलिए, इसका आंसर भी देखते जाते हैं। पहले प्रभा, आपने क्या लिखा है? आपने नहीं लिखा, कोई बात। चलो ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं। मम्मा, हाँ, अगर हम लोग का आंसर मैच हो जाए तब क्या होगा? नहीं, तो आंसर सही होगा ना जो भी। चलिए, नहीं वो नहीं था, उस पे कट करिए। ठीक है, बाद में आप सही लिख लीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो एक आप गलत था। ठीक है, मतलब नहीं आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्त को और क्या कहते हैं जिसमें त्र आता हो? दोस्त देखना नहीं यार ना प्रभा, नहीं, सिर्फ अपने कॉपी में देखिए। दोस्त को और क्या कहते हैं? टिक टिक 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। क्या लिखा अर्णव आपने? और आपने क्या लिखा? दोस्त गलत। यानी कि सेकंड पे नंबर किसको मिलता है? मतलब आप दोनों अभी बराबर हैं। ठीक है ना? मजा आ रहा है अर्णव? मजा आ रहा है? तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन है, डाकिया क्या लेके आता है? डाकिया क्या लेके आता है? पोस्टमैन। डाकिया क्या लेके आता है हिंदी में? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा है? अर्णव का दो, जिसमें त्र वर्ड आना चाहिए ना। त्र, देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ,
ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें होती है रैंडम माइंड में नहीं आता है, तो ये ध्यान दीजिए। अपने आप को इस तरह से तैयार रखना चाहिए पढ़ाई में कि कुछ भी फटाक से कोई पूछे फटाक से बता ले, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन है ना। शरीर को ढकता है, शरीर को ढकता है, उसको क्या बोलते हैं। शरीर को ढकता है कपड़ा, कपड़ा को और क्या कहते हैं जिसमें त्रा आता हो। तो क्या कहते हैं कपड़ा को, नहीं पता। चलिए हम अपना काउंट डाउन कर लेते, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं पता, पता है आप लोग को, आपको याद नहीं आ रहा है। तो कपड़े को कहते हैं जिसमें त्रा आता है वस्त्र, वस्त्र। इसका टंग देखो, वस्त्र है बेटा, आपके हिंदी के बुक में होगा। कपड़े को वस्त्र कहते, पता है ना, ये छोटे बच्चों को भी बताया जाता है। तो अभी क्या, 2 1 और 1 में कोई नहीं बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हथियार को कहते हैं, हथियार को और क्या कहते हैं। हाँ, हथियार को और क्या कहते हैं। इसका फेस देखिए, फेस देखिए फ्रेंड्स, फेस देखिए कैसे बनाता है, देखो। अब जूम किए तो सही है। हथियार को इंग्लिश में वेपन्स बोलते हैं, बट हिंदी में और हाँ, चलिए हम काउंट डाउन, नहीं नहीं, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले प्रभव लिखे, प्रभव क्या लिखे, वस्त्र हथियार का, कपड़े को वस्त्र बोलते हैं, मारने वाला वस्त्र। आप थोड़ा सा पास में आ गए हैं। ये मैंने लिखा है ब्रह्मास्त्र। ये इस बात का साइन है कि आप लोग मतलब कि हिंदी, यार क्या यार, तुम लोग थोड़ा ध्यान दिया करो, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा है। अब सुन लीजिए, ब्रह्मास्त्र कुछ सही बताओ, वैसे हथियार को कहते हैं शस्त्र, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र पढ़े, शस्त्र। ओ, शस्त्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग हवन करते हैं, हवन स्वाहा स्वाहा करके हवन करते हैं ना, पूजा जब करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, हवन करते समय क्या बोलते हैं। भूल गया। जिसमें त्रा आता है वो क्या बोलते हैं, ओम एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विचय नमः स्वाहा। तो वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जिसके आस पे त्रा है। जैसे जब हम लोग हवन करते हैं तो बोलते हैं ना कुछ बोल के हवन करते हैं ना, कुछ बोलते हैं, फिर स्वाहा, ओम गशाय नमः, ऐसे जो भी बोलते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ओम हिंग क्लिंग चामुंडाय विचय नमः स्वाहा। तो वो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कविता पढ़ते हो कोई, तो वो कविता कुछ भी है तो उसको बोलते क्या हो, कविता। पढ़ते अंदर कुछ और रहता है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, बताइए, लिख लिया, हम अपना काउंट डाउन कर रहे हैं। अरे वो क्या था, वो बोलते क्या था, टिक टिक 1 2, गलत नहीं बोलते बेटा, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताया आंसर, मंत्र। अरे हम लोग केंद्र बोला था। अरे
उसके अंदर मंत्र बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ना कि ये मंत्र याद है कि नहीं। अरे मैम लिखा तो है ये मंत्र दो। ना 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 नहीं, वो नहीं था। मंत्र, आप समझ में आया? ये सब देखिए, ये बेसिक चीज है। 2-1 है ना। अभी सुनो, बेटा को और क्या कहते हैं? लिखो जल्दी, बहुत इजी है। बेटा को और क्या कहते हैं? बहुत इजी है। टिक टिक 1 2 3, छुपाओ अपना। 4 5 6 सही सही हुआ है। 7 8 9 10। क्या बोलते हैं? अच्छा नाम भी लिख रहा है। नहीं, बोलो क्या? पुत्र। पुत्र। वही वही लास्ट सेकंड में आया था। पुत्र। आप समझ में आया? कितने क्वेश्चंस लिखे थे? हाँ, कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन में दो किसी को नहीं आया, और आपका 2 सही है, और प्रभो का 1 ना। पुत्र में तो एक पॉइंट था। हाँ 3, हाँ आपका 3, आपका 1। वो भी पहले वाला वो था। इधर देखिए अर्णव, तो आपका 2, तीन था। हाँ 3। तो इस राउंड में विनर कौन है? अर्णव। और चलो ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड करेंगे, ठीक है? 3 राउंड करेंगे। ये फर्स्ट राउंड में विनर हो गया अर्णव। अब सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाइए। इंग्लिश में ये 3 राउंड है, 3 में से 2 राउंड में जो जीत जाएगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेशन पे है, ठीक है? हिंदी में। हिंदी, उसका आंसर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, ठीक है? रिलेशन पे है। मैं पूछूंगी उसको क्या बोलते हैं, वो आपको लिखना है तुरंत, और जो लिख लेगा लिखने के बाद हाथ हैंड रेस करेगा, ठीक है? लिखने के बाद हैंड रेस कर देगा, ठीक है? 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं आंसर, ओके? हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? पापा के छोटे भाई को आंसर लिख के तुरंत हैंड रेस करिए। हमारे सोच क्या रहे हैं, बोलिए नहीं। पापा के, आपके पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? जल्दी लिखो। तुम्हारे पापा के छोटे भाई को क्या कहते हो? छोटे पापा। लिखे कि नहीं? छोटे। लिख लिए? हाँ क्या लिखा है? मामा। अर्णव आपने क्या लिखा? मामा, पापा के छोटे भाई को। और प्रभा आपने क्या लिखा है? छोटे पापा। ये हंसने की बात नहीं है, वेरी बैड। आप लोग का आईक्यू कितना खराब है, कितना खराब है फ्रेंड्स। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना, मतलब ये लोग एक्स्ट्रा दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए बच्चों के साथ ना इस तरह के गेम जरूर खेलना चाहिए, मुझे आ गया। इस तरह से, क्योंकि ये सारी चीजें आईक्यू लेवल स्ट्रांग होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और ये इसलिए नहीं है, मैं ये भी नहीं दिखा क्योंकि इन दोनों को बहुत ऐसा, इन दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग को नहीं आ रहा मम्मा वीडियो बनाए। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, वो किसी के साथ, छोटा बड़ा किसी के साथ भी हो सकता है, बट ये है कि हाँ हम लोग को स्ट्रांगली इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों के साथ तो स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। तो अर्णव का तो गलत था, आपने क्या लिखा? मैंने छोटे पापा लिखा था पहले, आपने लिखा अब गलत हो चुका। हमारे पापा। तो फ्रेंड्स पहले राउंड में तो ये लोग हार गए। चाचा बोलते हैं। पापा के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं। आप दोनों लोग फर्स्ट राउंड में हार गए। चाचा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आपकी मम्मी की बड़ी बहन को आप लोग क्या कहते हैं? आपकी मम्मी की बड़ी बहन को आप लोग क्या कहते हैं? जल्दी लिखिए। क्या लिखा आपने? ये आप क्या बोल रहे हो? आपके आपकी मम्मी के बड़ी बहन को, बड़ी बहन यानी तुम्हारी मम्मी कौन है? हम है ना, तो मेरी बहन को
क्या लिखा था? बड़ी मम्मी। तुमने क्या लिखा है? मौसी। अरे मौसी तो मौसी बोलते हैं ना प्रभु, क्या कर रहे हो बेटा? बुआ तो छोटे वाली तो बोलते हैं ना। बुआ तो पापा के रिलेशन में जो होते हैं उनको बोलते हैं। वो सही बोला, मौसी बोलते हैं। मेरी बड़ी बहन को मौसी बोलेंगे ना। तो इसमें 1 पॉइंट मिलता है अर्णव को। 2 हुआ है जिसमें से 1 मार्क्स अर्णव को मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मम्मी के मम्मी को आप लोग क्या कहते हैं? आपकी मम्मी को क्या कहते हैं? यानी मेरी मम्मी को आप लोग क्या कहते हैं? क्या लिखा है? नानी। तो प्रभव ने थोड़ा 1 सेकंड का लेट किया है। तो चलिए, अच्छा ठीक है, फिर भी मैं दे देती हूँ। तो आप, हाँ, तो अर्णव का 2, प्रभव का 1। तो चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या मूवी देखती है? आपके पापा के बड़े भाई को आप क्या बोलते हैं? पापा के बड़े भाई कौन है? कौन है? बड़े पापा। हाँ, मगर फिर भी प्रभव ने पहले लिख दिया ना। पर चलो एक और बहुत इजी पूछते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 5 बोले थे ना, अभी बराबर पे। लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मेरे भाई को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो ना। मामा। छोटू मामा। मामा। छोटू मामा। मामा। आप लिख लिए थे तो आपको हैंड रेस करना चाहिए था ना। तो यहाँ पे तो 2-2। 3-3। हाँ, 3-3 बराबर हो गया। ये वाले राउंड को मिला के तो ये राउंड तो बराबर में हो गया, क्योंकि दोनों ने जो भी बताया सही बताया है, साथ में बताया। तो सेकंड राउंड में आप लोग का बराबर हो गया, यानी कि टाई हो गया। फर्स्ट राउंड में अर्णव थे, सेकंड राउंड टाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड राउंड करते हैं। अब थर्ड राउंड में देखते हैं, अगर कोई जीतता है, अगर टाई हो जाएगा तभी अर्णव जीतेगा। या तो अर्णव जीते या तो टाई हो थर्ड राउंड। अपोजिट बताना, लिखना है फटाफट से। चलिए देखते हैं, फटाफट से लिखें। ठीक है, हिंदी नहीं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। चलिए, बहुत इजी है। डे, दोनों लिखिए फटाफट, हम आगे बोलते जाएंगे। डे, हो गया। ब्यूटीफुल, समर। अभी हैंड रेज नहीं करना, बस आप लोग लिखते जाइए। कूल, कूल, कोल्ड। कोल्ड। क्या कोल्ड? 3 हुआ ना? 4। 4। वाइट, क्या? वाइट। वाव। हाँ, अभी थोड़ा छोटे में ही करते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें। तो पहले प्रभव से पूछते हैं, सबका आंसर सही बताते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने बोला था सन, उसका नाइट। हाँ, नेक्स्ट। ब्यूटीफुल को मैंने कहा रबिश। हाँ, रबिश। रबिश क्या होता है? जी नहीं, रबिश नहीं होता है, ये आपका एक गलत। और दूसरा, थर्ड वन,
हाँ आपने बोला था समर मैंने लिखा बेटा। हाँ सही है। आपने बोला गोल बैग, मैं सबसे पहले सही लिख रहा था, उसी वाले ने हार्ट लिख दिया। हाँ उसके आपने बोला तो व्हाइट वाले आपने लिख दिया। वैसे जो ब्यूटीफुल का रबिश आप वैसे कर सकते हैं, मगर ब्यूटीफुल का वो नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तब आपका मतलब कि आपका 4 पॉइंट, ठीक है। अब अर्णव आप बताइए फर्स्ट। डे था मैंने उसका नाइट। हाँ सेकंड ब्यूटीफुल था, उसका मैंने अगली करा। हाँ अगली सही है। थर्ड वन। थर्ड समर था, मैंने विंटर लिखा हाँ। था। फोर्थ था, मैंने होप लिखा था। हाँ। फिफ्थ व्हाइट था, मैंने ब्लैक। गुड। अगली भी सही है। हाँ अगली ही सही है बेटा, ब्यूटीफुल का अगली ही होगा। मैंने तो अगली को लिखा है। रबिश नहीं, हटा दिया। रबिश, क्या? तो इसमें कौन विनर हुए? आप अर्णव ने, प्रभव ने कोशिश किया है, फोल्ड किया है, बट वो रबिश है। मेरा अभी पूरा 4 total और है, इनका total इनका हो गया। नहीं वाला। अरे भाई फिर शुरू, सुन तो लीजिए। यानी कि टोटल 3 राउंड में कौन ज्यादा वो किया, आंसर बताया अर्णव ने। एक से के पहले वो काउंट कर ले। अर्णव ने बताया है, तो यानी कि ये तीनों राउंड में 2 राउंड अर्णव ने जीते हैं और 1 राउंड टाई होता है। यानी कि कौन विनर है? हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा लगा ना आप लोग को? कोई बात नहीं, मगर प्रिपेयर रहना चाहिए, इससे आईक्यू भी, हाँ मतलब कि वो स्मार्ट होना चाहिए ना कि हाँ। सही है ना। हाँ फ्रेंड्स, आपको पसंद आया होगा तो सुकाश की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।